As students, in previous class we discussed India's foreign trade after independence, and the topic that we discussed was volume of foreign trade. So what is volume of foreign trade? Volume means what here? The value, total value of export and import combined. So when we combine the value of export or the quantities of exports and imports, we get the volume. So we observe that volume of trade increased many times from 1950 onwards. So when we compare the volume of trade, export and imports from first plan to seventh plan, we can easily analyze that it increased many times, it increased many folds. So now today we are going to discuss the composition of foreign trade. Composition of foreign trade means the items of exports and imports. So those which are the items of exports and imports that was done during 1950 to 1990, we are going to discuss now. So the first one is decline in percentage share of agricultural exports. As we know, during the first 5-year plan or during the planning period, our main component of export was agriculture or agricultural items, but these trends started declining, means share of agricultural items tended to decline as time passes. तो एग्रीकल्चर जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स था उसका ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था 1951 के आसपास में, लेकिन जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते गए तो एग्रीकल्चरल का जो शेयर है टोटल एक्सपोर्ट्स में वो कम होते गया। क्यों? तो क्यों इसका दो रीज़न है। पहला, फार्म प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हमारे यहाँ धीरे धीरे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो है वो इस्टेब्लिश होने लगा। जो हैवी इंडस्ट्रीज़ पे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम लोग सेकेंड 5-ईयर प्लान से फोकस करना चालू किए, उसी का ये रिजल्ट था कि हमारे यहाँ जो है इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिशमेंट होने लगा और उस इंडस्ट्रीज़ को जो है रॉ मटेरियल्स चाहिए था। जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ था उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए था और वो रॉ मटेरियल्स जो है इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो प्रोवाइड करता था। तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ था वो खुद जो है फार्म प्रोडक्ट्स को एज ए रॉ मटेरियल्स यूज करने लगा। सेकेंड है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स इंक्रीज ड्यू टू सब्सटेंशियल राइज इन पॉपुलेशन। और हम लोग का पॉपुलेशन जो है वो भी काफ़ी रफ्तार में जो है बढ़ रहा था, बढ़ने लगा। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से भी जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन था फार्म प्रोडक्ट्स का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, वो बढ़ने लगा। तो ये दो मेन रीज़न है आपको जो कि हमारा शेयर इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन होने लगा। उसके अलावा जो आपको दूसरा रीज़न भी है, दूसरा रीज़न ये है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, जो इंजीनियरिंग गुड्स है, उसका जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा। उसका जो है उसको जो है इंकरेजमेंट मिला और उसी के चलते जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसका शेयर जो है कम हुआ। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। जो कन्वेंशनल आइटम्स था पहले, जो एक्सपोर्ट का जो आइटम्स था जो यूज होते आ रहा था पहले से, वो डिक्लाइन किया। सो कन्वेंशनल आइटम्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड जूट, टी, फूड ग्रेन्स एंड मिनरल्स। ये सब जो है पहले हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। सो डोमेस्टिक डिमांड फॉर द कन्वेंशनल आइटम्स हैज़ टेंडेड टू राइज एज वी डिस्कस कि जिस तरह से पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा था, पॉपुलेशन बढ़ने लगा, तो ये सब जो कन्वेंशनल आइटम्स है उसका जो है डिमांड बढ़ने लगा। एग्जांपल आप टी का ले सकते हैं, जूट का ले सकते हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ने से इंडिया जो है इसको लार्ज बेसिस पे इसको यूज करने लगा, क्योंकि टी जो हो गया ये इंडिया जो है ना केवल एक्सपोर्ट करता है बल्कि ये जो है सेल्फ कंजम्पशन भी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है कंज्यूमर है, कंजम्पशन करने वाला है टी, शुगर, ये सब का। तो इसीलिए भी एक मेन आपका फैक्टर था। थर्ड है कि इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। एज आई डिस्कस
द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स हैज़ टेंडेड टू राइज। जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड टू इंक्रीज इन इंडिया आफ्टर सेकेंड प्लान, तो यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग गुड्स जो है, मैन्युफैक्चर गुड्स जो है वो उसका एक्सपोर्ट होने लगा, और इसीलिए ये जो है डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। इसका शेयर जो है, जो इंजीनियरिंग गुड्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, उसका जो है टोटल एक्सपोर्ट्स में शेयर जो है बढ़ रहा है। तो जेम्स, प्रेशियस मेटल्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स आर द नोटेबल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है जो कि जिसको जो है बढ़ावा मिला एक्सपोर्ट्स में, और इसका शेयर जो है इंक्रीज हुआ। Now, so it was all about the exports. Now, the things that we have learned from the exports, or the ideas that we got about the exports, is that our exports increases, no doubt, but share of agriculture decreased and share of manufacturing goods or industrial sector increased in the total share of exports। तो exports जो हम लोग को यही हम लोग को कंक्लूजन मिला कि एक्सपोर्ट जो है इंडिया का बढ़ा, कई गुना बढ़ा, लेकिन जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो कम हुआ, और जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स है, उसका जो है शेयर इंक्रीज हुआ, बढ़ा। अब इंपोर्ट्स के बारे में देखते हैं, राइज इन इंपोर्ट्स। तो जिस तरह से एक्सपोर्ट्स बढ़ा उसी तरह से इंपोर्ट्स भी बढ़ा, इंपोर्ट्स भी बढ़ा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इंपोर्ट जो है किस तरह से बढ़ा और इसका क्या फैक्टर था। सो देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंटली राइजिंग ट्रेंड ऑफ इंपोर्ट्स विच इज़ द रिजल्ट ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। हमारे इंपोर्ट्स जो है बढ़ा, उसका जो है दो फैक्टर था, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर, दोनों था। सो ड्यूरिंग द 70s एज ए रिजल्ट ऑफ द शार्प हाइक इन ऑयल प्राइसेस, during that 70s the sharp hike in oil prices by the OPEC। OPEC का फुल फॉर्म क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वो कंट्रीज जो पेट्रोल को, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हु एक्सपोर्ट द पेट्रोल और द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू पेट्रोल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ग्रुप है। सो फर्स्ट ड्यूरिंग 1973-74 एंड देन अगेन इन 1979-80 the value of petroleum, oil and lubricants imports rose sharply. Okay, so rose sharply not only during 70s but its impact was felt even during the 80s as well। तो अब देखिए, यदि ऑयल का प्राइस में, पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्राइस में यदि इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली जो इंपोर्ट है उसका वैल्यू पे भी उसका लोड जो है बढ़ेगा। तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से, जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ओपेक कंट्री से हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, उसका प्राइस बढ़ने से जो है हमारा इंपोर्ट का जो है वैल्यू वो काफ़ी बढ़ गया। तो ये जो है आपको एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, इसमें हम लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमी आल्सो सफर्ड अ मेजर ड्राउट इन 1979-80। 1979-80 में जो है हमारे इकोनॉमी जो है वो एक ड्राउट को, सुखाड़ को देखा। उस समय जो है आपको काफ़ी जो है फूड का क्राइसिस हो गया था, तो उस समय भी इंपोर्ट बढ़ा थी, ये एक फैक्टर था। No, rapid growth of industrialization necessitated increasing imports of capital goods and raw materials। अब चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको बढ़ावा मिला, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है होने से, उसको बढ़ावा मिलने से, इंकरेजमेंट मिलने से आपको कैपिटल गुड्स चाहिए, जो कि हमारे कंट्री में नहीं था। कैपिटल गुड्स जो है बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से, या कोई टेक्नोलॉजीज़ को लाने के लिए जो है बाहर से हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ा कैपिटल गुड्स, और दूसरा रॉ मटेरियल्स उससे रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड। तो उसके लिए हम लोग को जो है इंपोर्ट को बढ़ाना पड़ा। तो ये सब जो है कुछ रीजंस था जो कि हमारा इंपोर्ट जो है उससे बढ़ा। नाउ फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपोर्ट आइटम्स। यहाँ पे कुछ हम लोग आइटम्स को यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हैं जिसको जो है इंपोर्ट जनरली किया जा रहा है। फूड ग्रेन्स है, मशीनरी है, पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स है,
मेटल्स है, केमिकल्स, ड्रग्स एंड मेडिसिन्स हैं, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स एंड फर्टिलाइजर्स है। तो ये सब जो आप आइटम्स देख रहे हैं, इसको जनरली हम लोग 1950 से 1990 तक इसको हम लोग जो है इंपोर्ट किए, ये सब आइटम्स को हम लोग इंपोर्ट किए। तो आपको याद रखना है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है दोनों इंक्रीमेंट हुआ, इंपोर्ट का ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, एक्सपोर्ट का कम हुआ। जब दोनों को कंपेयर करेंगे, एक्सपोर्ट में जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का शेयर जो है वो कम हुआ और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का जो है शेयर बढ़ा। इंपोर्ट में जो इंपोर्ट का जो मेन रीज़न है वैल्यू बढ़ने का, वो पहला है एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाने से इसका वैल्यू भी बढ़ गया, ज़्यादा हम लोग को जो है पे करना पड़ा। और दूसरा उसका जो है कभी कभी जो है फूड का नीड्स हो जाता है, फूड क्राइसिस, जैसे कि एग्जांपल आपको पता है ड्राउट का, सुखाड़ का, उसमें हम लोग बाहर से फूड ग्रेन जो है उसको सप्लाई ये इंपोर्ट करना पड़ता था। तीसरा है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम लोग को जो है कैपिटल गुड्स चाहिए, उसको बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ये सब कुछ रीजंस था और यहाँ पे आपको हम आइटम्स भी बताए कि क्या क्या आइटम जो इंपोर्ट का है। ये सभी आइटम्स को हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये जो हमारा सिलेबस से बाहर है। जब आप हायर एजुकेशन करेंगे, ग्रेजुएशन या फिर पीजी करेंगे, तो उस समय आप इसको डिटेल्स में आप देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।